हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस रजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। प्यारा शेर आंगन मिला है तुझको देखो हम मेहनत से तो सही गए थे, मेहनत में मेरे कमी नहीं हो सकती, मेहनत में मेरे कमी नहीं हो सकती, इसलिए आप भी मेहनत करिए, क्योंकि हम ये के लिए फैजान इमाम हुसैन नहीं ले बैठा है, तुम सब बैठा हो फैजान इमाम हुसैन, तो यार आज की रात ऐसा बोलो कि इमाम हुसैन का फैजान सबको मिल जाए। सब लोग बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन आंगन मिला है तुझको अली का फतूहुल का, आंगन मिला है तुझको अली का फतूहुल का, और दामन मिला है तुझको खुदा के रसूल का। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक बात बताऊं, मेरा हुसैन किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक जात के लिए नहीं है, बल्कि मेरा हुसैन तो सारी कायनात का, और मेरे हुसैन से जिसने जो मांगा है मेरे हुसैन ने उसे अदा किया। हमारे घर के बगल एक श्रीवास्तव जी, कई साल हो गए थे उनकी शादी को, एक भी औलाद नहीं हुआ था, बहुत इलाज कराया, सबको दिखाया, तो लोगों ने कहा दुआ और दवा दोनों करनी चाहिए। तो मुझसे उन्होंने कहा कि शाह भैया आप मेरे पड़ोसी हो, मेरे 12 साल शादी को मेरी औरत को लोग बांझ कहते हैं। मैंने कहा चाचा मेरे बुआ भगवत देने से कोई फायदा नहीं होगा, इमाम हुसैन से मांग लो, इमाम हुसैन से मांग लो। तो नवाई रात का हाजिया रखा रहा, बेचारे खड़े होकर के कहते हैं हुसैन बाबा मेरी भी झोली खाली है, अगर कर्म कर दीजिएगा तो मुझे भी एक औलाद हो जाएगा। साल भर के बाद उनके घर एक लड़का पैदा हुआ, और जब दूसरा साल मुहर्रम की आवा तो चांदी के सूप बनाई, उन लोगों को लगाई, और पूरे खानदान जहाँ ताजिया रखना हुआ तब नोट लुटाते जाते और एक चीज कहते जाते, बाबा चाहिए तो दर्शनवा हो जाएंगे, बाबा चाहिए तो दर्शनवा हो जाएंगे। मैंने कहा मेरा हुसैन किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, बल्कि हुसैन सारे कायनात के। अरे अगर ऐसा मामला होता तो ये प्रधान जी यहाँ बैठे होते, अपने घरे होते, ये प्रधान जी यहाँ से इसलिए बैठे हैं कि वो आपको इस जश्न हुसैनी में कंधे से कंधा मिला के शामिल हो गए। पूरे भी भाई अब्दुल हमीद को भी माला पहना है, इसलिए उनका वेलकम किया, इसीलिए गंगा हमारी तहजीब को देखना है तो हम चेहरा में आके देखना। अब जरा गौर से सुनिए, एक घर किसी पीछे वाले में सुनाई, सारे लोग बोलो एक घर किसी घराने के लिए समाने के लिए, बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक तो नौकर क्या उभर हमरे पास आया, हमसे कही कि इरशाद भैया तुम ना बोलो भाई, मैंने इमाम हुसैन पावर वाले तो रहे नहीं, तो हम कहते तुम नापे दे रहे हो, हम कहते नापाऊ न पका, कहने के पावर वाले होते तो इमाम हुसैन नहरे फुरात को अपने खेमे में मिला है। हजरत ने भी देखा है इराक में दो दरिया बहती है, एक दरिया कजला है, नहरे फुरात। हम तो बताए थे कि तो करीब में जो नहर पोखरा बहात है, उम्मत जाके बाद करीब जाके बाद तो कुछ सुकून मिलते हैं। आज तक मैं बहुत से नदी नहर पे गया, लेकिन जितनी मनहूसियत नहरे फरात पे देखी है मैंने आज तक कहीं नहीं।
हम लोग के शादी पहले हुए तो बुढ़वा चाचा की लाओ पानी ले ली, पानी तो हमें नहीं लेके काफी ना खजरे नहरे फरात के हो हमके जिस पानी को इमाम हुसैन ने हाथ नहीं लगाया गुलाम हुसैन उसे कैसे हाथ लगा। तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि अगर हुसैन पावर वाले होते तो नहरे फरात को अपने करीब बुला लेते, नहरे फरात उनके खेमे से होके बहता, इसका मतलब वो पावर वाले नहीं थे। मैंने कहा तो हुसैन के पावर की बात कर रहा है। अच्छा चलते हैं भारत की सरजमीन पर, यह है अजमेर शरीफ। भारतीय इतिहास में लिखा है, हिंदुस्तान के हिस्ट्री पलट के देख, हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा हुआ है कि जब राजा ने पानी पे पहरा बिठा दिया तो गरीब नवाज खुद नहीं गए बल्कि अपने मुरीद को भेजा। एक कटोरा उठा ले, कटोरा जहाँ तक जा सकता है वहीं तक जाना, वहीं से अन्ना सागर को आवाज दे देना। वो मुरीद प्याला लेके पहुंचता है, अन्ना सागर से कहता है, ऐ अन्ना सागर तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, ऐ अन्ना सागर तुझे हिंद के राजा ने बुलाया है। किताबों में लिखा है कि पूरे अन्ना सागर का पानी सिमट करके गरीब नवाज के छोटे से प्याले में समा जाता है। अब आओ चलते हैं करबला, इमाम हुसैन से पूछते हैं, ए मेरे आका हुसैन आपका लाज मेर में लेटा हुआ है। जब उनके पानी दिया गया तो वो खुद नहीं गए, अपने गुलाम को भेज करके पूरी अन्ना सागर को अपने कटोरे में बुला लिया था। ऐ आका हुसैन आपने अन्ना सागर को क्यों नहीं बुलाया, आपने नहरे फरात को अपने खेमे में क्यों नहीं बुला लिया। तो इमाम हुसैन से कौन सी आवाज आती है, ऐ मेरा गुलाम तू भी समझ और समाने को समझा दे कि अजमेर में इस्लाम फैलाना था और करबला में इस्लाम बचाना था। मेरे लाडले मौलवी ने पानी को खुला करके अजमेर में इस्लाम फैला दिया है और हुसैन ने पानी को डूब के करबला में इस्लाम को बचा लिया। आप जरा गौर कीजिए, ये इमाम हुसैन की शान है। और हम हुसैनी अब एक बात बताओ ईमानदारी से, मेरा हुसैन जिंदा है क्या मुर्दा? जिसका अकीदा हुसैन जिंदा, हाथ उठा के जोर से कह दो या हुसैन, जरा बच्चा में बोलो या हुसैन। यही आप चले जाइए शाहजहांपुर के जामे मस्जिद के सामने एक बुजुर्ग का अब्दुल्ला शहीद का मज़ार है। शाहजहांपुर में अब्दुल्ला शहीद का मज़ार है। मस्जिद शाहजहांपुर की जामा मस्जिद के सामने उसी बहल्ला का एक ताजिर गया रामपुर कारोबार के सिलसिले में, उसको तिजारत में थोड़ी देरी हो गई, रात का सन्नाटा हो गया। रामपुर के जंगलों से गुजर रहा था, दरिंदे भेड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी, कहीं चीते की आवाज सुनाई पड़ी। वो काम जाता है कि करूं तो क्या करूं, अभी थोड़ी ही देर बाद मैं इनके मुंह करने वाला बन जाऊंगा। जैसे ही इतना सुना था तो इसको दूर एक कुटिया नजर आई, बहुत आलीशान कुटिया था। उस कुटिया के करीब पहुंचा, यहाँ रात गुजार लूंगा तो आराम से बच जाऊंगा। जब कुटिया के अंदर वो दाखिल हुआ तो देखता है कि नीचे कालीन बिछी हुई है, एक शानदार रखा हुआ है और बहुत लंबा चौड़ा है कमरा। उसके एक किनारे आकर के बैठ जाता है, सोचता है रात यहीं गुजार लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद घोड़ों के टापों की आवाज सुनता है, ये झांक करके देखता है, सोचता है आसमान से गिरे खजूर बैठ के ये तो जिन्नातों की टोली आ रही है। अब और परेशान हो जाता है। उसके बाद एक कोने में छुप के बैठ जाता है और जब छुप के बैठता है वो घुड़सवार उतरते हैं। उतरने के बाद सारे लोग नीचे आराम से बैठ जाते हैं। वो शख्स कहता है इतनी भीड़ी भीड़ी खुशबू आ रही थी कि आज तक मैंने इतनी अच्छी खुशबू सूंघी नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद एक नूरानी शक्ल वाले तशरीफ लाते हैं। वो क्या कहता है, नूरानी शक्ल वाले आते हैं, नीचे गिरने बैठे हुए सब खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो नूरानी तख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही तख्त पर बैठते हैं आवाज देते हैं, शाहजहांपुर का इसमें कोई बैठा है? तो एक शख्स ने हाथ उठाया, कहा हुजूर मैं शाहजहांपुर से आया हूँ। कहा देखो कोने में एक गरीब ताजिर बैठा हुआ है, बहुत जगह सहमा हुआ है, जाओ उसे उसके महल में छोड़ के आओ। वो आते हैं, आने के बाद उस ताजिर के सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं आंखें बंद कर ले। और जब मैं न कहूँ आंखें न खोलो, सर पे हाथ रखा। थोड़ी देर के बाद कहा आंखें बंद कर, आंखें जब उसने बंद किया थोड़ी ही देर के बाद कहा अपनी आंखें खोल ले। वो आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है, सामने अब्दुल्ला शहीद का मज़ार है, ये सामने मेरा घर है। उसने कहा पहचान ले तू अपने घर
करीब आया कि नहीं, हुजूर यही मेरा घर है। अच्छा मैं सलाम करता हूँ, अपने वापस चला जाए, इजाजत दे दे। उसने सलाम करके हाथ रोक लिया, कहा हजरत आप बता दीजिए कौन है। आपको मुझे नहीं पहचानता है, हर जुमेरात को मेरे पास तो आता रहता है। कहा हुजूर मैंने आपको पहचाना नहीं। कहा ये जो मस्जिद के सामने मजार है ये किसका है? कहा ये अब्दुल्ला शहीद का मजार है। कहा मैं ही तो हूँ, अब्दुल्ला शहीद मैं ही तो हूँ। कहा वहाँ जितने लोग थे, कहा सुन ले, वहाँ जमीन पे जितने लोग बैठे थे वो सारे हिंदुस्तान के शहीद बैठे थे, और उस पर जो नूरानी तख्त लगा के बैठे थे वो कोई और नहीं थे, वो करबला के इमाम हुसैन बैठे हुए थे, शहीदों के साथ बैठे थे। ये है मेरा हुसैन। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं हुसैन पावर वाला। हजरत भी गए, मैं भी गया हूँ। अपनी तरफ देखना जब समझ में आएगा। इस तरह मौला अब्बास का आस्थाना 350 फीट की दूरी पर, इस तरह मौला इमाम हुसैन का आस्थाना। बीचों बीच में अगर खड़े हो जाओ, मौला अब्बास के मजार गुंबद और मीनार पर 60 टन सोना लगा हुआ। मैं फरवरी में गया तो मैंने देखा वो चांदी का पत्थर होगा। जब जून में गया तो वहाँ जून के अंदर बना हुआ था, तो एक सामने दिखाई देखो तो कोई पत्थर नहीं है बल्कि सोने की ईंट लगाई जा रही है। 60 टन गवर्नमेंट ने दिया आके, सोने की ईंट से लगाया गया। इधर मौला अब्बास का आस्थाना है, 300 फीट दूरी पर इधर इमाम हुसैन का आस्थाना है, और 150 फीट की दूरी पर जहाँ इमाम हुसैन का खेमा लगा था वो खेमा। आप बीचों बीच में खड़े हो जाइए, इधर देखिएगा तो मौला अब्बास का पूरा आस्थाना यानी पूरा गुंबद नजर आता है। दोनों गुंबद की, इमाम हुसैन के गुंबद और मौला अब्बास के गुंबद की लंबाई एक है, चौड़ाई गोलाई एक है, लेकिन बीच में खड़े हो जाओ तो मौला अब्बास का गुंबद पूरा नजर आता है, लेकिन इमाम हुसैन का गुंबद आधा नजर आता है। मैंने सैयद साहब से पूछा, सैयद साहब क्या इधर ढलान है? कहा नहीं, जमीन बिल्कुल बराबर है। मैंने कहा तो मौला अब्बास का गुंबद पूरा नजर आ रहा है, लेकिन इमाम हुसैन का गुंबद आधा नजर आ रहा है। तो सैयद साहब ने कहा सुनो, आप इसलिए है इन वहाबियों के मुंह पे तमाचा है, इन देवबंदियों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं इमाम हुसैन करबला में मजबूर थे। इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं था, पूरा पावर वाला था, लेकिन हुसैन को करबला में पावर नहीं दिखाना था, बल्कि अल्लाह साबरीन पे खड़ा। तो मैंने कहा ऐसा क्या है? तो सैयद साहब ने बताया सुनो, जब इमाम हुसैन की शहादत का वक्त आया तो इमाम हुसैन शहादत पे गिरने लगे तो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरी बहन ज़ैनब मुझे खेमे से देख रही है, ए मेरे मौला मेरी बहन ज़ैनब मुझे शहीद होते देख नहीं पाएगी, मेरे सिवा होते देख नहीं पाएगी, ए मेरे मौला मेरी बहन तड़प जाएगी, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मौला इस जमीन को पस्त कर दे, यानी नीचा कर दे, ताकि मेरी बहन नजर यहाँ तक पहुंचे। इतना कहना था, हुसैन ने दुआ किया, उस एरिया की जमीन को अल्लाह ने पस्त कर दिया, अल्लाह ने वो जमीन नीचा कर दिया। और उधर खेमे से हजरत ज़ैनब देख रही थी, देखा एक बैग इमाम हुसैन निगाहों से ओझल हो चुके हैं, हाथ उठा के दुआ किया, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला, क्या आखिर वक्त मैं अपने भाई हुसैन को न देख पाऊंगी? क्या आखिर वक्त मैं अपने भाई हुसैन का चेहरा न देख पाऊंगी? क्या उन्हें शहीद होते न देख पाऊंगी? ए मेरे मौला जमीन को ऊंची कर दे, तो उस जगह की जमीन ऊंची होती है। आज भी आप चलेगा करबला शरीफ, मैंने अपनी निगाहों से देखा है, हजरत ज़ैनब का खेमा ऊंचा हो जाता है, उसी को टीले ज़ैनबिया के नाम से पुकारते हैं। ऐ मुसलमानों, मेरा हुसैन अगर गिरते वक्त दुआ करते तो जमीन पस्त हो जाए, अगर हुसैन दुआ कर देता तो सारे यजीदी जमीन में फंस जाते, लेकिन हुसैन को वहां पावर नहीं दिखाना था, बल्कि अल्लाह साबरी की तफसील। अभी तो मेरा हुसैन करबला में गया था, और सुनो करबला में मेरा हुसैन इस्लाम बचाने गया, बोलो बचाने गया था कि नहीं गया? अच्छा एक बार बताओ, अब दूसरे और जब नमाज पढ़े ईशा के और कोनो आए कहते
चाय ना मस्जिद के बगल में मिला फरसा लिए बैठा है वहां डाल तो बताओ तो ये हो जान बचाना फर्ज है। हम तो एक साल दिया आप दावा जा रहे हैं मुसलमान हम गरीब बोल गए जान बचाना फर्ज है। लेकिन मेरा हुसैन जानता था कि जिस करबला में मैं जा रहा हूँ तीरों तलवार से मेरा वेलकम किया जाएगा, मुझे सजदे में मेरे गर्दन पर तलवार चलाई जाएगी, फिर भी मेरा हुसैन करबला में गया। तभी तो यार वो मेरा हुसैन इमाम। अगर कोई बता दे कि मदीना शरीफ में इमाम हुसैन आने वाले हैं नमाज पढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान घर खुरिया पेट से पहुंच जाएगा। यार वो हमारा इमाम है। तभी तो शायर कहता है तीरों तस्वीरे करबला है आओ तुम्हें बताए नाम हुसैन क्या है अल्लाह की रज़ा है तस्वीरे करबला सुना नहीं चाहता असल में बेचारे करेगा नवाइयों तो सही में इतना थक जाते हैं ये चेहरे से बिल्कुल आवाज है नहीं नवाई की रात आवत है हम लोग खूब धूम मचाई अब पक्का हुसैन एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सिर्फ हुसैनी रही एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम यहाँ पट्टी यह पट्टी या हुसैन लिखा है मालूम है भैया आसमान से सीधे उतरा चला और 10 मुहर्रम के बाद सब आएगा। ईमानदारी से बताओ सभी लोग नहीं बताओ मुहर्रम और जुमा कैसे करो। अरे इमाम तो ये तो बैठा है कि जुमा तो छोड़ दो ईद बकरीद तो छोड़े बैठा है। बोलिए सही की गलत है। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में गर्दन दी थी इसलिए कि मेरे नाना के उम्मती अगर मुझे चाहते होंगे तो नमाज के पाबंद हो जाए कि मेरे हुसैन ने जब सजदे में गर्दन दी है तो मुझे भी नमाज के पाबंद सजदा बचाने हुसैन करबला में गए थे तो इमाम हुसैन ने अच्छा बात बताओ इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं। अब सुनो यही उत्तर प्रदेश के बगल एक बिहार है बिहार में एक बुजुर्ग का आस्थाना है शीला बिहार शरीफ उसका नाम है वहाँ उनका आस्थाना है उनका नाम है हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनैरी रहमतुल्लाह अलैह। सुनो इंशाअल्लाह नई दुनिया में बाहर बताऊंगा। हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनैरी रहमतुल्लाह अलैह उनका मंगल के दिन इंतकाल हो गया और मंगल के दिन इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा जा रहा था एक गैर मुस्लिम बुढ़िया बाहर निकली कार्य किसका जनाजा कहे शरफुद्दीन यहिया मुनैरी का जनाजा कार्य मंगल के दिन मर गया ये अल्लाह के वली है तो इनको जिम्मेदार को सोमवार को मरना चाहिए ये मंगल के दिन कैसे मर गए। हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनैरी रहमतुल्लाह अलैह जनाजे में उठ के बैठे कहा बुढ़िया तो सही कह रही है हम जब वापस ले चलो मैं सोमवार को मरूंगा। ये अल्लाह के वली है। सुनो यही शरफुद्दीन यहिया मुनैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका मुरीद इनके पास पहुंचा हुजूर मैं हज पे जाना चाहता हूं अगले साल जाना दूसरा साल फिर आया उसने कहा हुजूर मैं हज पे जाना चाहता हूं अगले साल जाना उसने कहा एक बात बताइए हमसे कोनो परेशानी तो नहीं है कोनो फसल हो तो बता दो किस साल क्यों अगले साल जाना चल तीसरे साल वो आया तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम पीर साहब ने कहा अगले साल जाना का अगले साल वाला चक्कर खत्म
कहा क्यों? कहा मैं फार्म भर के आया हूँ, मेरा नाम आ गया। कहा फिर? कहा से सिर्फ दुआ लेने आया हूँ, दुआ कर दीजिए। पीर ने हाथ उठाया, हज़रत शरफुद्दीन यहिया मुनव्वरी रहमतुल्लाह अलैह कहा अल्लाह तुझे खैर वाफियत से पहुंचा दे। और उसके बाद कहा बेटा जब भी कोई परेशानी होगी तो अपने पीर को याद कर लेना। आज के जमाने में तो हवाई जहाज है, उस जमाने में पानी का जहाज चलता था। आज आप लखनऊ एयरपोर्ट पे जाओ, 5 घंटे के बाद आप जद्दा उतर जाओगे, लेकिन उस जमाने में पानी का जहाज चलता था। 15 दिन 20 दिन जाते लगता था, 15-20 दिन आते लगता था। और जो है हाजी ईद बाद जाता था, मुहर्रम के बाद आता था। लेकिन वो शरफुद्दीन यहिया मुनव्वरी का मुरीद वो जाता है पानी के जहाज को बैठ जाता है, जहाज चलना शुरू हो जाता है। आज 1 दिन चला, 2 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला। जब बीच मझधार में पहुंचा तो शरफुद्दीन यहिया मुनव्वरी का मुरीद जो है जहाज का पायलट कहता है ऐ हाजियों सुनो सुनो, जहाज की मशीन की फेल हो चुकी है, जहाज का इंजन बंद हो चुका है, न ये आगे बढ़ सकता है न पीछे पलट सकता है। और हमारा रडार बता रहा है कि समुद्री तूफान आने वाला है, बहुत जल्द हम लोग बहुत करने वाला होने वाले हैं। इसलिए जिसको तौबा वगैरह करना है कर ले। अब पूरे जहाज में खड़ा मच जाती है, कोई सजदे में खड़ा हो रहा है, कोई क़याम में खड़ा हो रहा है, कोई रुकू में झुका हो रहा है, कोई दुआ करते हो रहा है। सारे लोग पूरे जहाज में रोते आ रहे हैं। ये शरफुद्दीन यहिया मुनव्वरी का मुरीद आता है, जहाज के किनारे बैठ जाता है, समंदर की लहरों को देखता रहता है, सोचता है बहुत जल्द मैं भी मौत होने वाला होने वाला हूँ। तो इसे फिर पीर के बाद याद आ जाता है कि मेरे पीर ने कहा था कि कोई परेशानी होगी तो मुझे याद कर लेना। अब लाओ अपने पीर को याद कर लिया जाए। ये दुआ के लिए हाथ उठा देता है, आंखों से आंसू जारी है और कहता रहता है या शरफुल मुनीरीन मदद कर हमारी, या शरफुल मुनीरीन मदद कर हमारी, या शरफुल मुनीरीन मदद कर हमारी। क्या देखता है समंदर से हाथ को उतार हो जाता है, आवाज आती है ऐ दीवाने हाथ पकड़ ले, समंदर के पार उतार दिया जाएगा। ऐ दीवाने हाथ पकड़ ले, साहिल के पार उतार दिया जाएगा। इसने कहा पहले ये बताया जाए हाथ किसका, पहले ये बताया जाए हाथ किसका है। आवाज आई खैबर के दरवाजे को जब 70 लोग खोलते थे, 70 लोग बंद करते थे, उसी खैबर के दरवाजे को किसी एक उंगली से उखाड़ कर देखा था तो सब पिट जाके फूल हुआ था। ये किसी और हाथ नहीं, ये अली शेरे खुदा का हाथ है। तो पीर को याद कर रहा हूँ, आप तशरीफ ले जाइए। हाथ समंदर में गायब हो जाता है। फिर इसने दुआ करना शुरू कर दिया, या शरफुल मुनीरीन मदद कर हमारी, या शरफुल मुनीरीन मदद कर हमारी। इतने में एक होता है, आवाज आती है ऐ दीवाने हाथ पकड़ ले, साहिल के पार उतार दिया जाएगा। ऐ दीवाने हाथ पकड़ ले, समंदर के पार उतार दिया जाएगा। इसने कहा पहले ये बताया जाए ये हाथ किसका है। पहले हाथ बड़ा मोतबर है, यजीद ने मरना था नहीं दिया, ये किसी और का हाथ नहीं, करबला के शहीद इमाम हुसैन का हाथ। अच्छा क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा बोलिए, एक बात बताइए, आप यहाँ हाथ तो मुझे दे रहे हैं, करबला में यजीद ने यही हाथ मांगा था, आपने क्यों नहीं दे दिया? आवाज आई है दीवाने सुन, यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद बेनमाजी था, और हुसैन गर्दन तो दे सकता है लेकिन शराबी के हाथ नहीं दे सकता है। यजीद अपनी गर्दन को दे सकता है लेकिन जुआरी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जब करबला में टारगेट आप थे तो आप मैदान में तलवार लेके पहले क्यों नहीं चले? अगर आप पहले चले जाते, अगर आप पहले चले जाते तो अली अकबर बन जाते, आप पहले चले जाते तो अली असगर बन जाते, आप पहले चले जाते तो और मोहम्मद बन जाते। आप पहले क्यों नहीं गए, बाद में? आप लोग जब से पैदा हुए हैं हुसैनी घर में, आज तक इमाम हुसैन का तज़किरा सुनते आए हैं। इमाम हुसैन के बाद करबला में कोई शहीद हुआ? बोलो मेरे भाई, तो जोर से बोलो। इमाम हुसैन के बाद कोई नहीं शहीद हुआ। अब उस गुलाम ने कहा अगर आप पहले चले जाते तो आप और खानदान वाले बन जाते। आवाज आई इमाम हुसैन की रूहानियत ने जवाब दिया, ऐ मेरा गुलाम तू भी समझ और ज़माने को समझा दे। अगर हुसैन पहले तलवार
मुकाबले के मैदान में चला जाता तो जमाना ये कहता कि हुसैन अली अकबर को बचाने के लिए पहले मैदान में गए हैं, हुसैन अली असगर को बचाने के लिए पहले मैदान में गए हैं, हुसैन अब्बास को बचाने के लिए पहले मैदान में गए। हुसैन करबला में अपना खानदान बचाने नहीं गया था, बल्कि अपने नाना का इस्लाम बचाने गया था। जिसे हटाना था हुसैन ने करबला में उसे हटा लिया है, और जिसे बचाना था उस इस्लाम को हुसैन ने करबला में बचा लिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज यहाँ हुसैनी 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ धुंधलाई करता है, सिर्फ खिलवाड़ करता है। अब आप बताओ 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन खेमे के बाहर बैठे थे, तलवार लेकर जमीन पे रख रहे हैं, उठा रहे हैं। पीछे से खेमे से हजरत ज़ैनब आवाज देती है, ओ भैया हुसैन, वो देखो सामने यजीदी सिपाही आ रहा है। मेरे हुसैन ने चेहरा सामने किया, सामने नहीं देखा बल्कि पीछे देखा, और पीछे देख के अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, जा पर्दे में चली जा। जो हुसैन करबला में अपने घर की औरतों को पर्दा सिखा रहा है, वही हुसैन भैया हमारे घर की बेटियां 9 मुहर्रम की रात में बेपर्दा टहलते नजर आते हैं। हम लोग कम से कम तो रहे हैं, हम लोग खुद अपने घर वाले के लोग हम चलिए दाढ़ियां देखें, और ये इतना लपेट के इतना लोहवान लेके शौहर के मोटरसाइकिल में टक्को गली हर जगह, और जो ने ताजिया दी है लोहवान दानी रखे रहते, उतरी और तुरंत लोहवान को डाली और 3 चक्कर हिलाई। लेकिन बाबा चलते नहीं ख्याल नहीं। मैंने अपने मस्जिद में ऐलान कर दिया कि कोई भी करबला में ले जाए, और सब लोग जानते हैं मीनाइया में जो करबला है वो कब्रिस्तान में है। हम तो सही दिन पहुंचे तो हमारा दोस्त वही करबला में अपनी बीवी घुंघरी पकड़े, अपना चेहरा खोले और पूरा करबला कहरा, और जैसे मगरिब के टाइम था लेकिन एक तो कबरिया बैठाई थी, कहीं जलेबी ले हो, कबाब ले हो, हलवा पराठा ले हो, मछली कचौनी ले हो। तो मैंने ये क्या होता है, मैं कहने हमारी बीवी रोजा ही रोजा, हम कहने कबरिया को रोजा खुली नहीं तो ना माना जाए। जो भी मना करता है कि जाके घर पे रोजा खोले, चिल्लाओ ना, एक चक्कर मना बिहार तो कहने मेरे तो सही दिन पिछले सलिया इस सुबेरे उल्ली पाऊंगा फिर तो वो चालू करे रहे। तो हम कहां रे कहां किस करबला जाएंगे, हो कहां जाएंगे, करबला जाकर उतना ही लो जा तो का कैसे सब भैया हमने कहा कैसे तू जा खाला साथ है बल्कि अम्मा सुबेरे दवाई ना करबला चले थे। अरे अल्लाह रसूल मत मांग रही हो, और ऊपर हुसैन का बादशाह चलाए माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ हुसैनियों, ये हंसने का मकाम नहीं बल्कि रोने का मकाम है। हमारी आज की बहनें जो है करबला में टहलती नजर आ रही है, ताजिया के पीछे पीछे जाती नजर आ रही है। अगर आपकी बहन कहे भैया मुझे करबला ले चल, आपकी बेटी कहे मेरा बाप मुझे करबला ले चल, आपकी मां कहे मेरा बेटा मुझे करबला ले चल, तो कह देना ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी मां, ऐ मेरी बेटी, सुन ले तुझे करबला जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में रह के करबला के ताज़ात को याद करने की जरूरत है। तू करबला के ताज़ात को अपने घर में याद करेगी तो इमाम हुसैन का फैजान हमारे घर में नश्र कर। इसलिए इस्लाम को ठट्ठा न बनाओ, इस्लाम को खिलवाड़ न बनाओ। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जान पेश की है, अपने नाना जान के उपजियों के लिए पेश की है। इसलिए हुसैन के नाम पर अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो हुसैन के नाम पर शरबत पिलाया करो, हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाया करो। तुम्हारे गांव में और कोई बीमार है और पैसे की वजह से इलाज नहीं करा सकता है तो ले जाकर उससे पैसे दे दिया करो, हुसैन के नाम पर वो अच्छा हो जाएगा। तो याद रखना जिंदगी भर तुम्हारे घर कभी परेशानी आ नहीं सकती। इसलिए हुसैनियों आपसे गुजारिश है, मैं भाइयों से कहता हूँ, खासकर हम चेहरा के कमेटी वालों से कि मेरे भाई आप जो ये इमाम हुसैन का जलसा कराए, सुनो इसमें जो पैसा लगाए हो ये गाएगा नहीं गाएगा,
ये जाएगा नहीं जाएगा, जानते हो मैंने किताबों में पढ़ा है, जो इमाम हुसैन के नाम पे दौलत खर्चा करेगा अल्लाह ताला उसे मानदार कर देखा। ये जाता है क्या चक्कर और अच्छे का अल्लाह ने दी है और नीचे बाजा गरीब आदमी तो दिल खोल कर खर्चा करता है और जेका अल्लाह ये बदे से कौन जरूरत है एक टका शरबत बना सकता पिया है। लंगर मामूली थोड़े है, यही लंगर है। सुनो एक बात याद आ गया तो सुन लो, जो शरबत आप पिलाते हो हजरत सियाउद्दीन सियालकोट के रहने वाले वो हर 10 मुहर्रम को उनके बेटे का नाम अबुद्दीन सियालवी है। ये दोनों बाप बेटे हर 10 मुहर्रम को शरबत लगाया करते थे। हजरत अबुद्दीन सियालवी वो शरबत बांटते थे, उनके बाप हजरत जियाउद्दीन सियालवी शरबत में शामिल रहते थे। शरबत बांट ही रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो आए मस्जिद में ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद वो लेट के उनकी आंख लग गई और जब आंख लगी तो उनका दिल बेदार हो जाता है। क्या देखते हैं एक नूरानी शक्ल वाले आए हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं अरे सियाउद्दीन यहाँ लेटा क्यों हुआ हो? कहा क्या बात है हुजूर, क्या मामला है? अरे शरबत बांटना शुरू